जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ हमारी टीम आ चुकी है। आज हम कुछ एनालिसिस करेंगे और कुछ अलग तरीके से। आज हमारे सारे सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हर सब्जेक्ट की विशेषज्ञ अपने सब्जेक्ट से एक एक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हमारे यहाँ पर टेक्निकल टीम सपोर्टर इंदर जी है हमारे साथ। ये यहाँ पर हर एक बच्चे से दोस्त के माध्यम से पूछेंगे कि भाई पेपर कैसा रहा, यानी हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट सर हैं। ये एक एक बच्चे से पूछेंगे कि रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न आए, एक एक टॉपिक वाइज। और आज हमारे साथ मैथ्स के एक्सपर्ट सर है। ये सर यहाँ पर पता करेंगे कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिले। तो आप सभी लोग एनालिसिस को पूरा देखिए। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सर कौशल। अच्छा, ये बताना चाहोगे आज का पेपर कैसा रहा? टफ था या मॉडरेट था, नॉर्मल था? सर मॉडरेट था। अच्छा कौशल, आपके कितने नंबर आए आप बताओ? मेरे 120 आए। 120, 120 नंबर लगभग। आज 2 से 3 विद्यार्थियों से बात हुई, 110, 120 ऐसे ही नंबर हमको यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा, आप बताने का प्रयास करो मैथ्स से कहाँ प्रश्न आए थे, कहाँ किस टॉपिक से आपको कुछ पता होगा? सर मैथ्स से प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज से भी क्वेश्चन है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन। कहाँ से? मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन। 2D 3D मतलब 2D नहीं आया, 3D से आया। तो 3D से प्रश्न देखने को मिले थे। अच्छा, इसके अलावा आप इंग्लिश में कोई टॉपिक बता सकते हो कि कहाँ? इंग्लिश में एक्टिव जो वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, वो मतलब उसके ज़्यादा क्वेश्चन आया था। एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले आज। 8 से 9 क्वेश्चन लगभग। 8 से 9 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस। एक अच्छा यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए समझने का, भाई इस टॉपिक से पढ़ के आए तो इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नरेशन से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा और कोई टॉपिक याद हो आपको? एरर फाइंडिंग वगैरह कुछ? एरर फाइंडिंग भी थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन एरर फाइंडिंग से, 2-3 क्वेश्चन ईडियम से भी, फ्रेजेस से नहीं थे, ईडियम से थे। 2-3 क्वेश्चन ईडियम से भी थे। अच्छा, अगर इसके अलावा बात करें रीजनिंग में, आप कोई टॉपिक बताने का प्रयास करोगे? सर रीजनिंग में एम्बेडेड फिगर वगैरह से है। कहाँ से? एम्बेडेड फिगर जो मतलब फिगर अपन करते हैं ना, चित्रों को देखकर सॉल्व करने वाला, मतलब नॉन वर्बल वाला देखने को पार्ट मिला। ठीक है। मैथ रीजनिंग का पार्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं देखने को मिला हमें? नहीं था ना, मैथ रीजनिंग का ज़्यादा था। मैथ रीजनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन दोनों को मिला, 60 प्लस या 60 के अप्रॉक्स मान लें। और एमपी मतलब जीके में एमपी जीके आया था पूरा। आज एमपी जीके के प्रश्न देखने को मिले और उसमें 20 क्वेश्चन फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से 20 क्वेश्चन उसके थे, जीएस के थे। ठीक है। अच्छा, उसमें अगर बात करें हम कंप्यूटर वाला पार्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस से एक क्वेश्चन आया था, कीबोर्ड का पूछा था। हार्डवेयर नहीं, मेमोरी वगैरह से भी क्वेश्चन था। मेमोरी वगैरह से नेटवर्किंग के सब क्वेश्चन थे। नेटवर्किंग के 2-3 क्वेश्चन, नेटवर्किंग से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हमें आज। चलिए बात करें हम मैनेजमेंट वाला पार्ट था, उसमें कोई टॉपिक याद है आपको? मैनेजमेंट का मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। अच्छा, विपणन से प्रश्न देखने को मिले थे, मार्केटिंग वगैरह से, मार्केटिंग से, संगठन से, नियोजन से, अगर संगठन से थे, नियोजन, अभिप्रेरणा, ऐसा कुछ सुनने को ये सब थे। उसमें पढ़ा नहीं था तो थोड़ा मन से लगा है, मतलब बन रहा था आपसे पेपर। अगर नॉर्मल पढ़ के नहीं आए तो क्वेश्चन बन रहे थे वहाँ पे? हाँ, बन रहे। अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर था। अंडरस्टैंडिंग वाला हम कह सकते हैं। और सर अपना इसमें जो जीएस की बात करें, जीएस में बताइए। साइंस में इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब केमिस्ट्री से क्वेश्चन 1-2 थे और बायो से भी 2-3 क्वेश्चन थे। बायो से भी 2-3 क्वेश्चन और बाकी फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। करंट अफेयर का कोई वेटेज देखने को मिला आपको? करंट अफेयर से नहीं थे, स्टैटिक पार्ट से थे। स्टैटिक पार्ट थे। अच्छा, आपका स्कोर 120 रहा। आपकी लैब में आसपास कितना स्कोर रहा? मेरी लैब में हाईएस्ट 126 था। 126 इनकी लैब में हाईएस्ट था। ये आप नंबर पूछो तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इतने नंबर यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, मतलब 3 ही के थे। एक के 119 थे, 119, आपके 120 और 126, और बाकी सबके मतलब 100 से नीचे थे। 100 से नीचे थे लगभग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी न्यू अतुल्य की टीम लगातार आप लोगों के लिए लगी हुई है। जैसे कि हम यहाँ आए हुए अरिहंत कॉलेज, और ताकि आप जिन बच्चों के अभी पेपर आने वाले अगले 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, इसके लिए हम अपने भाई को लेकर आए हैं। क्योंकि भाई अभी मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के बाहर निकले हैं। अभी इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और आपसे बात करवाते हैं। भाई आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? मनोज सिसोदिया। मनोज सिसोदिया जी हैं। मनोज सिसोदिया जी पेपर दे के आए हैं। बहुत ही बेहतरीन नंबर आए हैं इनके। कितने नंबर आए आपके? 119 नंबर आए हैं भाई के। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं?
मैथ्स में डिविजिबिलिटी पूछा है। प्रायिकता से क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं प्रायिकता से, इनका कहना है। और मतलब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पहले जैसे आते थे वैसे नहीं। मैथ्स का बताना है, मैथ्स का क्या आया है। जैसे आपने बताया है कि प्रायिकता आया है, इसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन आया क्या? नहीं वो नहीं। लाभ हानि का कोई क्वेश्चन आया क्या? वो कार्य और क्या बोलते हैं, समय कार्य का आया है ऐसा। समय कार्य का एक क्वेश्चन आया है, इनका कहना है 1-2 क्वेश्चन आए हैं। मैं बोलूँ पाइप टंकी का कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ। पाइप टंकी का आया है, पाइप टंकी का आया है। इसके अलावा मैं बोलूँ कि मतलब- एरिया और वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन आया क्या? क्षेत्रफल आयतन का कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ आया है। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन, पाई चार्ट वगैरह आया क्या? वो पाई चार्ट वो जैसे आते हैं ना, जैसे खड़े खड़े वो पाई चार्ट आए हैं, वो दंडारेख बोला जाता है जिनको, वो खड़े वाले दंडारेख आए। आइए सर, आप भी आइए, सर भी यहाँ आए हुए हैं अभी। और बताइए और क्या आया है मैथ्स में, और कौन सा टॉपिक आया? सिंपलीफिकेशन आया क्या? सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए? 3-4 आए थे। 3-4 क्वेश्चन आए। इसके अलावा मैं बोलूँ नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया क्या? नंबर सिस्टम से हाँ नंबर सिस्टम आया है। इसके बाद मैं बोलूँ कि एज से, आयु से कोई क्वेश्चन आया क्या? आयु से, रीता की आयु, गीता की आयु की दोगुनी तिगुनी है, ऐसे कोई क्वेश्चन आए? ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। इसके अलावा मैं बोलूँ आपसे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कहाँ से आया क्वेश्चन? पासे से कोई क्वेश्चन आया क्या? पासे से पासे तो 2-3 2-3 क्वेश्चन आए। इसके अलावा मैं बोलूँ खुला वाला आता ना, खुला वाला पास आया। इनका कहना है कि खुला पासा ओपन डाइस का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आया क्या? कोडिंग डिकोडिंग का आया है। कितने क्वेश्चन आए? वो 5-6 आए थे। 5-6 क्वेश्चन आए। मतलब इनका कहना है कि कोडिंग डिकोडिंग के साथ अल्फ़ाबेट वाला जो टॉपिक होता है, ABCD वाला, उसमें से कुल मिलाकर टोटल 5-6 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो रैंकिंग का कोई क्वेश्चन आया क्या? दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का आया था। आया है। रैंकिंग का भी क्वेश्चन आया है। मतलब दो आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा मैं बोलूं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ वो एक आया था, उसमें बोला था दाएं से देखना। उसमें ऐसा लिखा था कि दाईं ओर दर्पण रखा गया है और इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आया था। दर्पण का ही मतलब इधर एक फोटो दे दिया हाँ। और उसका बोला कि दाएं से देखना। दाएं से, अच्छा, दर्पण बना दिया गया है और उसमें बोला गया था कि दाएं से देखना है, कैसा दिखाई देगा प्रतिबिंब। इसके अलावा मैं आपसे बोलूं तो मुझे ये बताओ कि नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो आकृतियों वाली रीजनिंग होती है, 2-3 आए थे, उससे 2-3 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं घड़ी कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आया क्या? नहीं आया। चलो घड़ी कैलेंडर से। इसके अलावा बोलूं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते हाँ, बिल्ली, वो दो से 3 आए। 2 क्वेश्चन 3 आए। इसके अलावा मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं तो इंग्लिश में क्या आया है? नरेशन वगैरह आए क्या? एक्टिव पैसिव आए क्या? एक्टिव पैसिव आए थे, बाकी मतलब जैसा आते हैं वैसे नहीं आए, अलग ही तरीके से। जैसे आते हैं वैसे नहीं आए, अलग तरीके से आए। आर्टिकल का कोई क्वेश्चन आया क्या? आर्टिकल का नहीं आया। इसके अलावा मैं बोलूं कि सेंटेंस वगैरह आए क्या? सेंटेंस को अरेंजमेंट करना या एरर वगैरह? वो वाले बहुत सारे आए थे। हाँ। 3-4 क्वेश्चन वो आते हैं ना, ABCD से वो जमा हो। अच्छा, इनका कहना है कि जो बोलते हैं कि स्पेल्ट वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसके अलावा वाक्यों का अरेंजमेंट करना, सही क्रम में जमाना, हाँ, अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा आए हैं। इनका कहना है 3-4 क्वेश्चन आए हैं अरेंजमेंट के। इसके अलावा क्या आया है? इसके अलावा पैसेज वगैरह आया क्या? कोई पैसेज वगैरह आया हो इंग्लिश में? पैसेज वगैरह नहीं आया। वो एक पैरा जंबल का आया था। पैरा जंबल का क्वेश्चन आया है। इनका कहना है कि एक पैरा जंबल का क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इंग्लिश में और मैं बोलूँ तो कोई ऐसा कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह आए हैं क्या इंग्लिश के? हाँ, एक दोनों आए। एक 2 आए हैं। और स्पेलिंग जो स्पेल्ट वाले होते हैं, स्पेलिंग एरर का कितने क्वेश्चन आए? 2-3 क्वेश्चन आए हैं स्पेलिंग एरर के भी। इसके बाद मैं बात करूं आपसे कंप्यूटर के बारे में तो क्या आया है? कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन याद है क्या आपको? शॉर्टकट की वगैरह आया हो, आउटपुट इनपुट आया हो? आउटपुट वो कीबोर्ड का आया था। आउटपुट कीबोर्ड, इनपुट का कीबोर्ड, एक इनपुट का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके कीबोर्ड का था। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं तो मैनेजमेंट का सर बात करिए थोड़ा सा। मैनेजमेंट में कोई टॉपिक याद है आपको? संगठन, अभिप्रेरणा? मैनेजमेंट तो समझ ही नहीं पड़ा। समझ ही नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब टफ था थोड़ा सा। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स हैं आपको बता सकते हो आप? 119 119 नंबर। आसपास और कोई नंबर आपको सुनने में
आए कि हमारे कमरे में एक 126 आए थे। 126 नंबर, 119 नंबर, आज लगभग सर हमको ऐसे ही थे नंबर देखने को मिले। हाँ, हाँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के चैनल पर आप सभी का साथ करता हूं। हमारे साथ हमारे सारे यादवेंद्र सर, हम यहां पर एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। अभी यहां पर शिफ्ट छुट्टी है, हमारे साथ हैं हमारे अगले एस्पिरेंट। क्या नाम है आपका? पूजा सालवी। पूजा सालवी अभी पेपर देकर आए हैं। पूजा सालवी, आपका कितना स्कोर रहा? 110। पूजा सालवी के 110 नंबर रहे। हम यहाँ पर इनसे पूछेंगे कि पेपर कैसा आया, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले, एक एक बात पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो पूजा मैथ्स का सिलेबस कैसा रहा? मैथ्स के टॉपिक कैसे रहे? ठीक है। मैथ्स कहाँ से देखने को मिले हमको मैथ्स के टॉपिक? में टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, हाँ, क्लॉक से टाइम एंड वर्क। और सर टॉपिक बोलिए, बच्चे बताएंगे। आप मुझे बताइए, जैसे मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है, इसके अलावा पाइप टंकी का कोई क्वेश्चन आया क्या? पाइप टंकी से कोई क्वेश्चन? साधारण ब्याज CISI का कोई क्वेश्चन आया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज का? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया है। अच्छा, प्रायिकता। और प्रायिकता का कोई क्वेश्चन आता है? हाँ, प्रायिकता। इनका कहना है कि पाई चार्ट के भी क्वेश्चन आए हैं, प्रायिकता का भी एक क्वेश्चन आया है, और इसके अलावा मैं बोलूं 3 क्वेश्चन आए हैं प्रायिकता के। आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए। पेपर हो गया? हो गया क्या? 3 क्वेश्चन आए हैं प्रायिकता के, इनका कहना है। स्टूडेंट आ चुके हैं, आ जाओ मेरे और दोस्त। 3 क्वेश्चन प्रायिकता के आए हैं, पाई चार्ट के भी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि तो सिंपलीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आया क्या? सिंपलीफिकेशन का आप भी बताते रहिए। क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन शायद 1-2 क्वेश्चन कहना है कि सिंपलीफिकेशन का भी आया। 2D 3D का कोई क्वेश्चन आया क्या? क्षेत्रफल आयतन का कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ। क्षेत्रफल आयतन का भी क्वेश्चन आया है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि वर्ग वर्गमूल का कोई क्वेश्चन आया क्या? वर्गमूल का कोई क्वेश्चन आया क्या? वर्ग और वर्गमूल के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वर्ग और वर्गमूल का प्रायिकता। 3 क्वेश्चन उठे थे। सबसे ज्यादा प्रायिकता के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रायिकता से 3 क्वेश्चन उठाए गए हैं इस पहली वाली इंग्लिश में जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आए गणित का बता दीजिए थोड़ा सा, फिर अपन आगे के बारे में बता दो आप। फिर इसके बाद एक तो जो वर्क और टाइम होता है उसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। वर्क और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन। हाँ, और उसके नावधारा 2 क्वेश्चन उसके भी थे। नावधारा से क्वेश्चन थे? नावधारा से एक क्वेश्चन था सर, और रेलगाड़ी से, जो रेलगाड़ी वाला चैप्टर है उससे भी एक रेलगाड़ी, नावधारा, क्लॉक, ये ध्यान से सुनिए टॉपिक और बताइए दोस्तों, और आपको जो भी याद आ रहा हो। और सर मैंने लिख के लाया। इसके अलावा मैं आपसे आपने जो बाहर बैठ के लिखा होगा वो बताइए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे रीजनिंग के बारे में बात कर लूँ तो मुझे आप ये बताइए कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन आए? सर थोड़ा सा इसको रख लीजिए। 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए। नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन। नंबर सीरीज से इनका कहना है कि नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ाबेट से कितने क्वेश्चन आए? अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आए क्या? हाँ, अल्फ़ाबेट से 1-2 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन आए। हाँ। इसके अलावा मैं बात करूं कि डायरेक्शन। अच्छा, दिशा दूरी का क्वेश्चन आया हुआ है। दिशा दूरी के कितने क्वेश्चन आए? उसमें सर 2 क्वेश्चन आए थे। दिशा दूरी के 2 क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट उसने दिशा पूछी थी और अच्छा। एक उसने दिशा ही पूछी थी और डिस्टेंस भी पूछी थी, कितनी दूरी है उनका डिस्टेंस। उसमें दिशा भी पूछी गई है और डिस्टेंस भी पूछी गई है कि क्वेश्चन अलग 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 थे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। एक में दिशा पूछा गया, एक में दूरी पूछी गई, है ना। इसके अलावा भाई तो देखो पूरा खर्रा लेकर आ गया है बाहर। आपने बाहर बैठ के लिखा था, अभी वो है ना ये बाहर बैठ के। बाहर, ये अंदर हाँ बैठ हाँ, के। बाहर बैठ के लिखा था। अच्छा, वही ये तो अच्छा। आप सर को टॉपिक अच्छा, बताइए अच्छा, ना सर। अच्छा। आप देखिए है ना, ठीक ये बाहर बैठ के लिखा है भैया ने कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, बाहर बैठ के लिखा है। तो आप बताइए, इसमें से आप बताइए कि इसमें आया क्या है। ठीक है मैम, धन्यवाद, आपने क्वेश्चन बताए हैं इसके लिए। क्या क्या आया था मुझे ये बताओ। इसके अलावा मैं बोलूँ आपसे, घड़ी कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आया क्या? घड़ी कैलेंडर, कुत्ता बिल्ली का कोई क्वेश्चन आया हाँ क्या? सर, न्याय उसमें 2 निगमन? क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए क्वेश्चन आए हैं। थे। अच्छा, न्याय निगमन के भी 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं आपसे इजी था और अच्छा। थोड़ा मतलब टफ था वो क्वेश्चन। मैं बोलूँ पासे से कोई क्वेश्चन आया क्या? 5 से 2 क्वेश्चन आए थे। पासे से 2 क्वेश्चन आए। इसके दोनों क्वेश्चन करके आया था, आपने बहुत अच्छे समझाया था मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि मिरर इमेज और वाटर इमेज उसमें का से कोई एक क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया। इसके बाद मैं बोलूं कि कोई एम्बेडेड फिगर, छुपी हुई आकृति ढूंढने के लिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया क्या? छिपी हुई आकृति का कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा मैं बोलूं वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन आया क्या? वेन डायग्राम का, उसका भी वेन डायग्राम का भी नहीं। मैं बोलूं तो रैंकिंग का कोई क्वेश्चन आया क्या आपके पेपर में? रैंकिंग का हाँ सर, रैंकिंग का आया है। रैंकिंग का क्वेश्चन आया। इसके अलावा मैं बोलूँ तो कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आया क्या? कैलेंडर के क्वेश्चन सर ध्यान नहीं है, क्वेश्चन कैलेंडर का नहीं आता। नहीं आया। कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणाओं के क्वेश्चन आए क्या? हाँ,
आए हैं? कथन निष्कर्ष का बताया आपको 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ। और पूर्व धारणा में शायद 1 क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं आपको तो नॉन वर्बल रीजनिंग का आपको कितना दिख रहा है कि नॉन वर्बल रीजनिंग का कितना वेटेज रहा होगा आज की पहली वाली शिफ्ट में? नॉन वर्बल रीजनिंग का जो आकृतियों वाले प्रश्न होते हैं 3, 4, 5 क्वेश्चन कितने मिले आपको देखने के लिए? मेरे को मिले थे सर 3 क्वेश्चन मिले थे। 3 क्वेश्चन मिले। इनका कहना है कि नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो चित्रों वाली रीजनिंग होती है, उनमें से 4-5 क्वेश्चन देखने को। कागज को फोल्डिंग करते हैं ना, एक उसका कागज question। को कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन भी आया है दोस्तों। मतलब फोल्ड करके काटना था बीच में से वो फोल्ड करके जो कटिंग, पेपर कटिंग का क्वेश्चन होता है, फोल्डिंग काटना और मोड़ना, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं इसके बाद आपको और सब्जेक्ट में आपसे बताना चाहोगे क्या? इसके अलावा सर पूछ लेते हैं। बताइए हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमको देखने को मिले? सर हिंदी में एक तो मुहावरे, हाँ, मुहावरे के 2 क्वेश्चन आए थे सीधे मुहावरे सीधे के, अच्छा। और पर्यायवाची के भी 2 क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। और उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग के प्रत्यय सर उसका देखने को नहीं मिला। समानार्थी, विलोम शब्द, हाँ, समानार्थी। और सर जो अनेकार्थ, मतलब एक शब्द में जो आंसर देते हैं अनेक का, उसके 2 क्वेश्चन देखने को उसके 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा इंग्लिश में कोई टॉपिक आपको याद हो? हाँ नरेशन, सर, वॉइस इंग्लिश में है ना, पैसिव जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसके सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ। और एडम्स और जो एडम्स और फ्रेजेस, हाँ फ्रेजेस, उसके भी 3 क्वेश्चन सर आए थे। उसके भी 3 क्वेश्चन। इसके अलावा ए एंड द का प्रयोग, आर्टिकल्स वगैरह कुछ नॉर्मल में नहीं, आर्टिकल का नहीं। पैराग्राफ में से छाट के कुछ लिखना। हाँ, उसमें से पैराग्राफ में से हाँ, सर एक क्वेश्चन देखने को मिला। चलिए, इसके अलावा जीएस में मध्य प्रदेश, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी कहीं से देखने को मिले आपको प्रश्न? हाँ सर, मैथ्स वो एमपी में समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। एमपी के 7 से 8 क्वेश्चन थे, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री, जिसमें से एमपी में बता दूं जो हाँ। मकबरे वगैरह हैं, मकबरे वगैरह, तानसेन का मकबरा, हाँ, ठीक ये है। आया था। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर के लगभग 2 क्वेश्चन आए थे एमपी में। करंट अफेयर के लगभग 2 क्वेश्चन। कंप्यूटर में आप बता सकते हो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। हाँ, एक तो जो पीढ़ियाँ हैं उसमें से 1 क्वेश्चन आया था। पीडीओ से 1 क्वेश्चन आया था, पीढ़ियों वाला चैप्टर से। और क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। हाँ, इनपुट आउटपुट में से एक आया था, कीबोर्ड वाला। कीबोर्ड वाला आया था। हाँ, कीबोर्ड अच्छा, वाला। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर वो पढ़ा नहीं है तो उसका पता आईपी नहीं। एड्रेस, इंटरनेट वगैरह कुछ ऐसे नहीं। कुछ शब्द देखने को मिले। देखने अच्छा, को पता। मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग और संगठन ऐसा कुछ देखने को मिला। अभिप्रेरणा, हाँ सर, वो एक तो ये विपणन वाला चैप्टर है। विपणन, मार्केटिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत। उसमें से सर 2 क्वेश्चन आए थे सीधे उसमें से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आ गए हाँ। थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा रहा होगा। आपका स्कोर बताने का प्रयास करेंगे, या आपके लैब में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका सुनने को मिला आपको? सर मैंने एक बच्चे के देखे थे 129 थे। 129 इनकी लैब में स्कोर रहा। ये हमारा स्टूडेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, आप आगे के लिए ऐसे प्रयास करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। साथ हमारे अगले एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं हमारे भाई। तो दोस्त, कैसा रहा आपका पेपर? था अच्छा, आपके नंबर कितने हैं बताएंगे आप हमारे स्टूडेंट्स को? 129। 120 नंबर है। क्या नाम है भाई आपका? राम मीणा। राम, कहाँ से हो आप? मैं देवास खातेगांव। देवास से आए हैं राम, और इनके 120 नंबर यहाँ पर देखने को 129। अच्छा, 129, सॉरी, 129 नंबर। अभी हमने 126 नंबर देखे, अगले 129 नंबर हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए, बहुत अच्छा स्कोर है दोस्त आपका ये। अगर हम बात करें कि जो टॉपिक्स थे मैथ्स में, वो आप कुछ बताने का प्रयास करेंगे? मैथ्स में टॉपिक में परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, बस ये कवर है तो 70% तो कोर्स यहीं कंप्लीट हो गया। मतलब अधिकतर वेटेज इनका ही रहा देखने को। रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको याद हो? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल, नॉन वर्बल में दोनों में आया है। दोनों में लगभग रहा। उसके बाद 2-3 इमेजेस को लेकर भी थे। अच्छा, बॉक्स वगैरह उल्टे सीधे। अच्छा, ठीक है। पेपर फोल्डिंग वगैरह कुछ? हाँ, 2 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग। इसके अलावा बात करूँ मैं, जो जीएस वाला पार्ट था, उसमें आपको कहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? जीएस में इंडिया को लेकर क्वेश्चन, इंडिया और एमपी को लेकर क्वेश्चन कम थे। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे जीएस को लेकर। हाँ। और जो क्वेश्चन थे वो एमपी को लेकर बहुत कम थे। एमपी को लेकर कम मतलब थे। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही नेशनल लेवल का दे दिया था उन्होंने। हाँ, इंडिया पे था। वो भी इंडिया का जो सैन्य अभ्यास हुआ था 2022 में, करंट अफेयर से जोड़ के उन्होंने पूछा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के आप कोई टॉपिक बताना चाहोगे? इनपुट आउटपुट डिवाइस, पीढ़ियाँ, डिवाइसेस को लेकर क्वेश्चन था। डिवाइसेस को, इनपुट प्रोग्रामिंग जो उसके सॉफ्टवेयर से हैं, सॉफ्टवेयर, उनको लेकर देखने को, MS वर्ड, MS एक्सेल, उसको लेकर क्वेश्चन आया। MS वर्ड, MS एक्सेल को लेकर प्रश्न देखने को मिले। अच्छा, इसके अलावा और कोई टॉपिक याद हो आपको? इंटरनेट प्रोटोकॉल,
नेटवर्किंग ये सब कुछ? हाँ, नेटवर्किंग को लेकर भी क्वेश्चन थे। नेटवर्किंग को लेकर भी प्रश्न देखने हाँ, 2 क्वेश्चन शायद नेटवर्किंग को लेकर थे, जिसमें तो वाईफाई का ही फुल फॉर्म पूछ लिया था। वाईफाई का ही फुल। देखिए आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक हेल्प हो सकती है। अगर बात करें हम यहाँ पर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसमें आपको कहाँ से सामान्य कुछ शब्द याद हो कि यहाँ से सर प्रश्न देख, विपणन हुआ जैसे? विपणन से क्वेश्चन थे उसमें ज़्यादा। विपणन से ज़्यादा थे, मार्केटिंग से? मार्केटिंग से। इसके अलावा उसके बाद सेकंड नंबर पे योजना को लेकर, प्लानिंग, नियोजन, प्लानिंग को लेके, प्लानिंग। उसके अलावा संगठन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को लेकर, मोटिवेशन, वही अभिप्रेरणा को लेकर प्रश्न थे। ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट में? इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा सा क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रश्न आज ज़्यादा, नंबरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल प्रश्न देखने को मिले। बायो से कुछ कोशिका वगैरह से, नहीं है जैव विकास वगैरह से? इसमें 2 क्वेश्चन थे पौधों को लेकर, प्रकाश पौधों को लेकर रिलेटेड करके। अच्छा, ठीक है। इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? इन्वायरमेंट का एक संगठन को लेकर क्वेश्चन था। संगठन को लेकर, संगठन को लेकर क्वेश्चन है। चलिए लास्ट सब्जेक्ट हमारा थोड़ा हिंदी का बता दीजिए, हिंदी में कहाँ से देखने को मिले थे? हिंदी में संज्ञा सबसे फर्स्ट। संज्ञा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा उसके बाद जो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची 3 क्वेश्चन के आसपास, 3 क्वेश्चन के आसपास थे। विलोम से थे, अच्छा। ठीक है। मुहावरे वगैरह? मुहावरे से नहीं था, लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन थे। लोकोक्ति से। रस वगैरह से? रस से भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, वो भी डायरेक्ट रस से नहीं था। हाँ। वो संचारी भाव, स्थायी भाव को लेकर क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा स्कोर है आपका, 129। मैं सभी को बता दूं कि मैंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, इन्होंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं। आप इसके पहले तैयारी कर रहे मैं होंगे? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई? एमपीपीएससी भी दिया होगा आपने? नहीं दिया, वैसे अच्छा। मेरे को डर ही था कि इसमें क्या फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। हाँ। तो मैंने कहा फिर भी देख लेते। बहुत हाँ। अच्छा। तो आप सभी को एक बार अपनी बेस्ट विशेष दे दीजिए, बेस्ट ऑफ लक बोल के। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मैथ्स, इंग्लिश 2 चीज़ें कवर कर ली तो एग्ज़ाम निकल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू। तो नमस्कार साथियों, आज आपने हमारा पूरा एनालिसिस देखा। तो चलिए हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आज का पेपर आपने इन जो एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया किस आधार पर रहा। तो सबसे पहले हमारे टेक्निकल टीम ने इंदर ने एक बच्चों से पूछा कि कहाँ से प्रश्न आए, कैसा रहा। तो इंदर बताइए कहाँ से कैसे प्रश्न रहे? जैसा कि बच्चों का बोलना था कि सर मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का लेवल बराबर रहा है। हाँ। कुछ बच्चों का बोलना था सर टेक्निकल समस्या बिल्कुल भी नहीं आई, जैसे कि स्क्रीन पे आधा अधूरा कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया है, ऐसी भी कोई समस्या नहीं आई है। टाइम मैनेजमेंट में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है बच्चों को। और आज तो जैसे कि रोज़ पेपर लेट छूटता था, तो आज समय के साथ पेपर को भी छोड़ा है। तो बच्चों का बोलना है कि आज कोई समस्या नहीं हुई, बस पेपर थोड़ा हार्ड आया है, तो बच्चों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये हमारे टेक्निकल सपोर्ट ने जो बच्चे रिव्यू नहीं देना चाहते उनसे भी ये पूछते हैं कि नंबर कैसा। 120-25 के लगभग यही नंबर देखिए, लगभग बच्चों के नंबर 120 और 30 के बीच में 15 से 20 बच्चे यहाँ मिल चुके हैं सेंटर पे आज अपन को। तो कितने नंबर देखने को मिले? 120-30 के आसपास बच्चों के नंबर आए हैं। 120-130 के आसपास। अच्छा, हमारे साथ हमारे रीजनिंग के सर है, रीजनिंग वाले सर बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न देखने को मिले। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ लगभग 15 से 20 बच्चों से चर्चा की है रीजनिंग के ऊपर, और उनको बड़े ही प्यार दुलार से मैंने उनसे पूछा है कोने में ले जाकर, तो उनने मेरे को आराम से क्वेश्चन बताए हैं। उनका कहना है कि सर 2 से 3 क्वेश्चन उसमें डाइस के आए हुए हैं, और विशेषकर ओपन डाइस से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो सेलोलिज्म न्याय निगमन का टॉपिक होता है उसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा उसमें से सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के हैं। इसके अलावा एक वाटर इमेज और एक मेमर इमेज का भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा बच्चों का कहना है कि सर जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, और है ना पेयर में आए हैं। एक क्वेश्चन पेयर में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो आबकारी में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे पेयर वाले, कि कौन सा पेयर अलग है, 3 में समानता बताकर चौथा ऑप्शन अलग करना। एक क्वेश्चन 4 से 5 आए हैं। इसके अलावा लेटर सीरीज के क्वेश्चन और एक दिशा निकालने वाला क्वेश्चन भी आया, एक दूरी निकालने वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग आए हैं। इसके अलावा बात करूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में एम्बेडेड फिगर, मतलब छुपी हुई आकृति, मतलब ढूंढना कि ये आकृति कौन से फिगर में छुपी हुई है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक कहना है कि सर एक डेट दी गई थी कैलेंडर में कि इस दिन कौन सा दिन है, ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इसके अलावा मैं बात करूं कि रीजनिंग का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। यदि बच्चों ने पढ़ा है
तो 100% अच्छे से किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा एनालिसिस सुनकर अच्छा कर पाओगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हमारे अगले मैथ्स एक्सपर्ट है सर, आपको क्या प्रश्न देखने को मिले यहाँ पर? सबसे पहले आप सभी का साथियों स्वागत है न्यू एथिल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि एनालिसिस आपका चल रहा है, न्यू एथिल एकेडमी स्टार्टिंग डे से आपके लिए एनालिसिस कर रही है और एनालिसिस के साथ में सभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं मेमोरी बेस्ड पेपर जो है साथ को गोपाल सर और सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आपके लिए यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि आज के एनालिसिस की बात करेंगे तो जो पैटर्न था लगभग सेम था, बट इसमें आज थोड़ा सा चेंजेस देखने मिला है। जैसे कि हम बात करें प्रायिकता के क्वेश्चन आज 2 से 3 देखने के मिले हैं और अगर हम सेम पैटर्न की बात करें, जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें, आपकी स्टार्टिंग डे से 2 से 3 क्वेश्चन की बात चल रही थी वो हो रहे हैं। और एडवांस मैथ्स की बात करें तो एडवांस मैथ्स आपका धीरे धीरे जैसे जैसे डेट बढ़ते जाएगी तो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। और हम बात करें कि सारे अरिथमेटिक के टॉपिक, जैसे हम बात करें CISI से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पर उससे पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो किसी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बढ़ा देता है तो किसी शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बढ़ा देता है। उसी के साथ में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रमिति के, जिसमें 2D और 3D के दोनों के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो सभी को क्या करना है कि सभी को सारे टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करना है कि भाई सभी किसी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में आने से पहले, सभी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ेंगे तो आपसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी दिन किसी भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो अगर आपने किसी टॉपिक को अभी रिवाइज नहीं किया है तो उसी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम से पहले और सभी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करके आप सभी को आना है। बाकी हम समय समय पर डेली बेसिस पर आपके लिए एनालिसिस लेके आएंगे और एनालिसिस के साथ में रात में डेली बेसिस पर मेमोरी बेस्ड पेपर आपके लिए लेके आते हैं न्यू एथिल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। ठीक है साथियों, तो देखिए ये हमारी टीम ने मेहनत करी, हमारी टीम ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी लिखे, मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों से पूछ के यहाँ पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडम्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं बात करूँ कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हमें यहाँ पर, जैसे हमको लीडरशिप से, इसके अलावा मार्केटिंग से, इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें फिजिक्स में ताप का फॉर्मूला, बल का, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिला है। यानी फिजिक्स में हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ढूंढी। और आज जीएस में एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले और इंडिया के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार हमने आज पूरा एनालिसिस आपके सामने दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ। सभी बोलेंगे जय हिंद।